कई बंदे तो भाई साहब मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगे हुए हैं, वेल फाइट वेल फाइट वेल फाइट। टट्टू की फाइट भाई, काय की फाइट? फाइट की है इंग्लैंड ने, जिन्होंने 192 रन बनाने से आपको रोक दिया, उन्होंने की फाइट। आपने तो हथियार डाल दिए। रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के अलावा किसने आपको क्रीज पे रुकने की जहमत उठाई, बताइए ना मेरे को। तो इस मैच के भाई विलन तो ढूंढने पड़ेंगे ना, और दो विलन सबसे बड़े हैं मेरे मायने में। एक को सुधरना पड़ेगा और दूसरे को बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर आखिरी के 2 टेस्ट मैच हम जीत सकते हैं। पहला जिसको सुधरना पड़ेगा, मैंने आपको बताया, वो है यशस्वी जायसवाल। बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, अगर एक बार चल जाए तो भाई अकेला काफी है। 192 रन जो हम नहीं बना पाए वो अकेला बना देता। इतना जबरदस्त प्लेयर और बढ़िया प्लेयर है, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन 1-2 मैच चलने के बाद वो फिर अपनी खराब फॉर्म में आ जाता है, फिर 2 मैच अपने खराब खेलता है, फिर एक में जाके ठीक करता है। तो ऐसा करने से आप एक बड़े टेस्ट प्लेयर नहीं बन सकते। पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी थी, उसके बाद एक 85-86 रन की पारी खेली है, उसके बाद लगातार 3 इनिंग में फ्लॉप रहे हैं। और मेन कारण था हमारा लॉर्ड्स के मैदान में 192 रन जब चेस कर रहे हैं तो एक ओपनिंग साझेदारी 40-50 रन की हमें चाहिए थी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच में। लेकिन यशस्वी जायसवाल पूरे मैच में आर्चर के आगे घुटने टेकते नजर आए। आर्चर ने इसकी एक कमजोरी पकड़ ली थी और दोनों इनिंग में जो आउट हुआ सेम तरीके से आर्चर ने आउट किया, और उसको पता था ऐसे ही आउट होगा और ऐसे ही कर दूंगा मैं, और आराम से करके चला गया। अब यशस्वी जायसवाल को समझना पड़ेगा कि भाई 192 रन का टारगेट है, इतने गंदे शॉट खेल रहा है, क्या तू वो 192 रन 20 ओवर में बनाना चाहता था क्या? 20 ओवर में आपको चेस करने थे क्या? वो भाई 120 ओवर में चेस करने थे, 120 ओवर में। लेकिन यशस्वी जायसवाल को कौन समझाए? मैंने बोला ना, एक में ठीक करता है, फिर अगले 2 खराब करता है, फिर चौथे में ठीक करता है, फिर 5वां 6वां खराब। इस तरीके से यशस्वी जायसवाल की बैटिंग चल रही है, इस चीज में सुधरना पड़ेगा। ये यशस्वी जायसवाल की कमजोरी है। दूसरा मेन विलन, सबसे बड़ा विलन, करुण नायर। भाई इसने कमेंट किया था, सिलेक्टर्स के आगे अरदास की थी, बेनती की थी कि प्लीज गिव मी 1 चांस फॉर क्रिकेट, मेरे को 1 चांस और दो। भाई इसको 6 चांस दिए, 6 चांस, 3 लगातार टेस्ट मैच खेला ये बंदा। 6 चांस जब आपको मिल जाए और आपका हाईएस्ट स्कोर 40 रन हो, सिर्फ 40, जो इसी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इन्होंने बनाया, उसके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ 303 रन इन्होंने एक बार बनाए, उसके अलावा 40 रन हाईएस्ट स्कोर है इनका, 40। अब मेरे को समझ नहीं आया किस प्रेशर में सिलेक्टर्स ने इनको चुना और उसके बाद खिलाया भी। भाई आपका साई सुदर्शन जैसा होनहार लड़का, 22 साल का, ये 34 साल का करुण नायर, वो 22 साल का, जिसने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, और उसकी बैटिंग क्लास बैटिंग है, टाइमिंग बैटिंग है। टेस्ट मैच में जैसी बैटिंग चाहिए होती है वैसी बैटिंग। और ये मैं नहीं बोल रहा, सुनील गावस्कर ने बोला है, आपका नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला है, रवि शास्त्री ने बोला है कि साई सुदर्शन जैसा बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए जो इतनी टाइमिंग के साथ खेलता है। लेकिन नहीं, हमने पहला मैच उसको खिलाया, उसके बाद बाहर करके हमने करुण नायर को अप्रोच करके, पहले वो 5-6 छठे पे खेले करुण नायर, उसको तीसरे पे बिठा दिया साई सुदर्शन की जगह कि भाई तू अभी जंग है, तू बाहर जा, हमें बूढ़े बंदे चाहिए जो फ्लॉप हैं, ताकि हमारी थोड़ी बेइज्जती बचा सकें, हम उनके ऊपर थोड़ी सी आलोचना कर सके और हम बच जाएं। वही चीज करुण नायर के साथ हुई। 6 इनिंग आपको मौके दे दिए गए, और अब मेरे को नहीं लगता भविष्य में अगले 2 टेस्ट मैच भी वो खेलेंगे या इंडियन टीम में कहीं आपको खेलते नजर आएंगे। अब वो कैरियर समाप्ति की तरफ चला गया करुण नायर का इन 6 इनिंग के साथ, और वो हमारी लॉर्ड्स के मैदान की बड़ी हार का कारण बन गया। ऊपर के 3 बैट्समैन, आपका यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और करुण नायर, तीनों को छूट दे दी जाती कि आप जाओ मारो यार, 192 रन है, अगर आपने 60, 70, 80 रन बना दिए शुरू में तीनों ने ताबड़तोड़ तरीके से, तो मैच आ गया। ये चीज बोलनी चाहिए थी कप्तान को और कोच गौतम गंभीर को। लेकिन उन्होंने भाई आते ही पहले विकेट रोकनी है, भाई विकेट बचानी है, नई बॉल को पुराना करना है, पुरानी को नहीं करना है। वो नई बॉल तो छोड़ो, पुरानी बॉल से विकेट ले गए। बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर पुरानी बॉल से विकेट ले गए। भाई हम नई को पुरानी करने की सोच रहे थे और खुद मर गए, पुरानी करके खुद मर गए। आपका यशस्वी जायसवाल को सुधरना होगा, करुण नायर को बाहर करो, साई सुदर्शन को लाओ और अपना माइंडसेट जीत के लिए लेकर जाओ, तो कुछ होगा। नहीं तो अगले 2 मैच अगर आप एक भी हार गए तो सीरीज हार जाएंगे।